हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल KLB फैशन टेक्नो क्राफ्ट में आपका वेलकम है। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका कि आप मेरे को बहुत प्यार दे रहे हो और वीडियो को वॉच कर रहे हो। जैसे पिछले वीडियो में देखते हुए कि आपका कमेंट्स और वो आया हो, इसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ कि मेरे को जो आज मेरे को वीडियो जो बनाना है वो इस पर बनाना है कि टूकाटेक जो सॉफ्टवेयर है उसके जितने भी मेनू हैं और उनका क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या जो टूल्स है उसका फंक्शन और एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा टूल्स का क्या यूज़ है और उसका शॉर्ट फॉर्म कहाँ है और उसका कैसे यूज करते हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। वीडियो में आप कंटिन्यू बनाए रखिए, वाचिंग करते रहिए और वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट्स ज़रूर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास जो टूल्स है वो टूल्स है, इसके अंदर आ रहा है दोस्तों सेलेक्ट टूल है। सेलेक्ट टूल का यूज हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट टूल का यूज हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये इसको कोई भी पॉइंट पे मतलब जो कोई भी पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी टूल्स का यूज अगर हम करते हैं तो उसको करने से पहले हम क्या करेंगे, राइट प्लेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में हमारे पास क्या आता है, राइट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट टूल आता है। दोस्तों, सेलेक्ट टूल का यूज हम इसलिए करते हैं, कोई भी जो टूल्स वर्किंग हो रहा है उसको डीएक्टिव करके नया टूल्स को अगर लेते हैं तो डीएक्टिव करके नया टूल्स को एक्टिव करने के लिए हम सेलेक्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चला कि सेलेक्ट टूल का यूज़ ये मेनू है और ये मतलब टूल्स है और इसका यूज हम नए टूल्स को लेने से पहले पुराने वर्किंग जो टूल्स है जो जिसका यूज कर रहे हैं हम उसको डीएक्टिव करके नया टूल्स को एक्टिव करने के लिए रिफ्रेश करना होता है। तो इसका लिए हम सेलेक्ट टूल का यूज करते हैं। अब दोस्तों, दूसरा जो अगला जो टूल्स आ रहा है वो है हमारे पास कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हम दोस्तों नई फाइल खोलते हैं, नया पैटर्न स्पेस, नया वर्किंग एरिया हम लेते हैं, नई फाइल लेते हैं। कंट्रोल एन, इसको कंट्रोल एन इसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म इसको कंट्रोल एन है। अगली फाइल जो है दोस्तों वो है ओपन का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है और ये टूल्स ओपन टूल्स का यूज हम पुरानी जो फाइल सेव है उसको ओपन करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर है कंट्रोल सेव से कंट्रोल एस से हम जो भी वर्किंग जो फाइल चल रही है उसको सेव करने के लिए इसका काम आता है। अगले जो टूल्स है दोस्तों वो प्रिंट है। प्रिंट अगर जो हम प्लॉटर पे प्रिंट देंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी का यूज करेंगे जिससे हम प्लॉटर पे प्रिंट हम दे सकते हैं। अगला जो टूल्स है वो दोस्तों इसमें कट टूल्स है। फाइल को कहीं पे भी फाइल को जैसे कि मतलब कट करने के लिए इस पैटर्न को तो नहीं, इसमें फाइल को कट करने के लिए, ये सेगमेंट को कट करने के लिए, ये काउंटर को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं, पैटर्न को कट करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसका यूज कट कंट्रोल एक्स इसका शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल वी से इसका कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल एक्स से कट होता है। कोई भी पैटर्न को मतलब फाइल को अगर कोई पैटर्न इसको काटना है तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी ये करना होता है। फिर इसके बाद में अंडू रीडू जो और जैसे पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इसमें भी यही टूल्स यूज होते हैं। ऐसे इसमें टूल्स है, ऐसे इसके अंदर है दोस्तों जूम इन और जूम आउट मतलब छोटा और बड़ा करने के लिए। फिर इसके अंदर जो अगला टूल्स है वो कॉन्टेक्स्ट हेल्प है। इसकी सहायता से हम किसी भी मेन्यू पे क्लिक करेंगे, किसी भी मतलब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, किसी भी आइकन पे क्लिक करेंगे, किसी भी टूल्स पे अगर क्लिक करते हैं तो उसका टेक्स्ट में इसका डिटेल में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है। और उसके बाद में जैसे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट और इस पर सेलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट पे करता हूँ तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म इसका क्या यूज है, क्या थ्योरी है, क्या इसका मतलब टेक्स्ट है, उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। तो कंट्रोल जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो पीस इंफॉर्मेशन पे क्लिक किया तो पीस इंफॉर्मेशन का जो टूल्स है उसका यूज हम क्या करेंगे, पैटर्न के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हमको देनी होती है तो इसमें पीस इन्फो में जाके इसको क्लिक
इसमें भरना पड़ता है। पीस इन्फो में कहाँ से आएगा, या तो पीस के बीच में जाके पैटर्न में बीच में जाके डबल क्लिक कर देते हैं तो भी आ जाएगा, या फिर पीस इन्फो में जाके इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पीस का नेम, जो पैटर्न बनाएंगे उसका नाम आ जाएगा, और उसके बाद में कोड आ जाएगा, और उसके बाद में आप अपना साइज, मीडियम या कट टू, जो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी होती है, जो हमको पैटर्न के अंदर दिखानी होती है, वो इसके लिए यूज होता है। अब दोस्तों इसके अंदर और भी टूल्स हैं, जैसे मतलब पैटर्न जो बनाने में ज़्यादा यूज होता है, वो इसके अगला जो टूल्स है वो हम बताने जाएंगे सीम। पैटर्न के अंदर सीम अलाउंस लगाने के लिए इसमें एस अगर हम दबाते हैं कीबोर्ड का, तो सीम अलाउंस का जो पॉपअप है वो निकल के आएगा, विंडो निकल के आएगी। वो सीम जैसे मान लीजिए जैसे मेरा ये इस पर क्लिक किया, और मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो, और क्लिक करने के बाद में पता चलता है कि मेरे को 1 सेंटीमीटर का सीम लगाना है विड्थ पे, तो 1 सेंटीमीटर दिया रहा, इसमें सीम अलाउंस ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो कंट्रोल इसमें जो दोस्तों इसमें जो मशीन का जो चिन्ह लगा रखा है, सीविंग मशीन जैसा चिन्ह है, तो इसके अंदर दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आप इसके सीम अलाउंस लगा सकते हैं, पैटर्न के अंदर सीम अलाउंस लगा सकते हैं। अब उसके बाद में अगर कहीं पे सीम अलाउंस लगी है तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप इसके अंदर जैसे सीम अलाउंस लगी है तो सीम अलाउंस को हटाने के लिए अगला जो टूल्स है उसको, जैसे इसमें लिखा है डिलीट सीम, सीम अलाउंस अगर लगी है तो उसको डिलीट करने के लिए इस पर यूज आता है। अगला जो टूल्स है दोस्तों इसमें है सेट आप और ओपन आप। सेट आप का यूज जैसे मान लीजिए बहुत से पैटर्न हाफ पे बनते हैं, हाफ स्केल पे बनते हैं, अगर उसको फुल स्केल पे अगर दिखाना होता है तो हम दोस्तों उसके लिए हम सेट आप और व्यू आप करेंगे। तो पहले ये कॉर्नर को जहाँ से हमको ऑन फोल्ड करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में इसमें सेट आप कर देंगे, और सेट आप करने के बाद में व्यू आप इसमें दिखेगा। तो दोस्तों देखो ये बड़ा दिखने लग गया। अब सेट आप और व्यू आप इसके अंदर आ जाता है, ये भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसका यूज ज़्यादातर होता है। अगला टूल्स दोस्तों इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये है कि ये एक रेक्टेंगल है, जहाँ पे अगर ब्लॉक लेना है आपको तो इसमें ब्लॉक लेना है कि लंबाई का कितना लेना है, किसका ब्लॉक लेना है, और उस तरह का ब्लॉक इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका रेक्टेंगल के लिए हम ब्लॉक अगर लेते हैं तो ये रेक्टेंगल का यूज करेंगे। सर्कल का कोई लेना है, या फिर रफल बनाना है, या सर्कुलर कोई स्केच वगैरह बनाना है, सर्कुलर कोई डायग्राम बनाना है या पैटर्न बनाना है, तो इसके लिए मतलब रेक्टेंगल्स है, डिजाइंस है इसके अंदर, मतलब जो स्पेस दे रखे हैं, मतलब इस तरह का पैटर्न्स हैं। उसके बाद में जैसे दोस्तों इसके अंदर एक मेनू है, मतलब टूल्स है, वो है कि ऐड पॉइंट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है पैटर्न के अंदर। इस टू का टेक में जो सबसे ज़्यादा जो टूल्स का यूज़ होता है वो ऐड पॉइंट का आएगा। हम जहाँ पे भी हम ऐड पॉइंट का यूज़ करेंगे वहाँ पे उस पॉइंट को क्लिक करके आप पहले तो सबसे पहले राइट क्लिक करके सेलेक्ट टूल्स ले लीजिए। इससे क्या है, जो प्रीवियस में जो भी टूल सेलेक्ट हो रखा है वो अनएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, और अब प्रेजेंट में हमको ऐड पॉइंट का यूज़ करना है तो इस पर वर्क करना है। तो हम इस पर सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मेरे को यहाँ पे कोई ऐड पॉइंट करना है तो आप जैसे इस सहायता से ऐड पॉइंट कर देंगे तो ये यहाँ पे देखो 6.86 पे एक पॉइंट ऐड हो गया। इस तरह से इसका ऐड पॉइंट पे इसका यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है मूव पॉइंट का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इसके अंदर। मूव पॉइंट की सहायता से हम मतलब कर्व दे सकते हैं, पैटर्न के अंदर कर्व दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से लेकर सेलेक्ट करना है और इस पे मेरे को जैसे मान लीजिए मूव किया, इसको क्लिक करने के बाद मूव किया, और मूव करने के बाद में जैसे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद में जैसे कर्व का ऑप्शन आएगा, पीस पॉइंट इन्फो में कर्व का आ गया, तो जैसे इसमें कर्व आ गया ऑटोमेटिक। कितना कर्व देना है, कैसे कर्व देना है, ये अपने पे डिपेंड है, और मतलब DO ऐसा डिपेंड ऑन स्टाइल के आधार पर ये डिपेंड है। और मतलब जैसे मेरा पैटर्न है उस तरह से मैं इसमें शेप दे सकता हूँ। अगला जैसे पॉइंट है इसमें मूव पैरेलल है। मूव पैरेलल से अगर बराबर की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, बराबर का शेप मेरे को साथ साथ रखना है, तो इसका पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद में जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और इसको ऊपर करता हूँ, तो जैसे मेरी जो मतलब शेप है, जिस तरह की शेप है उस तरह का मैं मतलब इस पर मतलब इसको सेलेक्ट करके एक साथ इस पर शेप में दे सकता हूँ। जैसे तीनों चारों पॉइंट जैसे इसमें किया, आप मान लीजिए एक हिप जैसी शेप है मेरी, तो जैसे हिप हो गया, कमर हो गया, वेस्ट हो गया, एक साथ इसमें बॉडी मतलब शेप इसमें दे सकते हैं। तो इसका जो टूल्स का जो यूज है वो है मूव पैरेलल, इसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। अगला जो टूल्स है दोस्तों वो है
इसके अंदर आ रहा है जैसे बट नोच है, पैटर्न में जहाँ पे भी आपको नोच लगाना है आप नोच लगा सकते हो। इसकी सहायता से नोच टूल्स की सहायता से बटन लगाना है, बटन ऐड करना है, वह कर सकते हो। और इसके बाद में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल्स है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसके अंदर दे रखा है ऐड फुलनेस का हम यूज करेंगे। जैसे पैटर्न में कहीं पर ऐड देना है, जैसे डार्ट लगाना है या प्लीट्स पाना है, तो उसके लिए हमको फुलनेस ऐड करना होता है। तो फुलनेस ऐड करने के लिए ये मेन्यू का यूज है। और इसमें कितना फुलनेस लेना है, इसमें मतलब क्वांटिटी है, इसकी मात्रा या फिर उसका मेजरमेंट इसमें मतलब अंकित करना होता है, डालना होता है, और उस हिसाब से इसमें फुलनेस ऐड हो जाएगी। जब फुलनेस ऐड हो जाती है तो उसके बाद में जैसे हमको प्लीट पाना है या डार्ट इसमें लगाना है तो उसका टूल्स का यूज करेंगे। तो ये हमारा डार्ट का जैसे क्रिएट डार्ट आएगा। मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में कोई डार्ट क्रिएट करनी है तो आप डार्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये डार्ट किया कि तो डार्ट का इंटेक कितना रहेगा वो रखना है, डार्ट की लंबाई कितनी रखनी है वो आपको इसके अंदर रखना होता है। और जैसे ये डार्ट हो गया, डार्ट होने के बाद में देखो इसमें ड्राइंग ऑटोमेटिक आ जाएगी पैटर्न के शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगला जो इसमें जो टूल्स है वो है इसके अंदर है फिश डार्ट। जैसे जो ड्रेस बनती है ना दोस्तों, वो तो कमर से ऊपर और कमर से नीचे, मतलब वेस्ट की साइड से लेकर हिप की साइड में अगर कोई डार्ट जाएगी तो वो फिश डार्ट में आएगी, रेगुलर डार्ट होगी ऊपर से लेकर बॉटम तक। तो ऐसी इसके लिए आपको इसमें मतलब फिश डार्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद में प्लीट्स का यूज करेंगे। ये सिंपल टूल्स है इसके अंदर। आगे अगर मान लीजिए देखना है कि जैसे मान लीजिए इसमें कि इसके अंदर टूल्स आ रहा है जैसे मेजरमेंट टूल्स है। मेजरमेंट टूल्स का यूज हम करते हैं कहाँ से, मतलब पैटर्न का जो हमने लिया वो एक्यूरेट है नहीं है, तो एक्यूरेट है तो इसके अंदर मतलब डायगोनल या शेप में जिस तरह की शेप में मेजरमेंट आएगा वो इसमें यूज करेंगे। और अगला इसके अंदर जैसे मान लीजिए कटिंग का एक कैंची जैसा ये निशान है सीजर का, इसमें कटिंग का यूज करेंगे पैटर्न को काटने के लिए। तो मैं यहाँ से लेकर और इधर तक अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा कि कटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। और कटिंग का ऑप्शन काटने के बाद में देखो ये दोस्तों अलग अलग पैटर्न हो जाता है और ग्रीन लाइन साथ में भी आ जाती है, ग्रीन लाइन के साथ। तो कट का काम ये करेगा। अगर इसमें ड्राफ्ट का एक टूल्स है, ड्राफ्ट के लिए अगर कोई लाइन इसमें ऐड करनी है तो इसके अलग से लाइन करने के लिए आप इसके अंदर आप इसमें सेलेक्ट टूल का यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल लेने के बाद में ड्राफ्ट टूल लेंगे और मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐड करके इसमें ड्राफ्ट टूल हो जाएगा। ऐसा मतलब अलग से लाइन हो जाएगी ड्राफ्ट